चलिए बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां आपके सबसे बुरे, सबसे डरावने सपने हकीकत बन जाते हैं। और शैडो स्लेव की कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है, एक गुलाम के जन्म से। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बेचैन कर देने वाले ख्याल से। हमारा मेन कैरेक्टर सनी, उसने एक सपना देखा और सपने में क्या था? एक पहाड़। लेकिन सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा पहाड़ नहीं था। नहीं, ये बिल्कुल अकेला खड़ा था, एकदम नुकीला और इतना विशाल कि इसकी चोटियां मानो रात के काले आसमान को ही चीर रही थीं। मतलब सच में एक डरावना नजारा था। और इस पहाड़ पर सोचिए, एक बहुत ही पुराना खतरनाक सा रास्ता बना हुआ है। एक तरफ पत्थर की सीधी दीवार और दूसरी तरफ कुछ नहीं, बस एक काला गहरा अंतहीन सन्नाटा। जरा सा पैर फिसला और खेल खत्म, हमेशा के लिए। और यहीं पर यह सपना और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। आप सोचिए, सूरज पश्चिम से उग रहा है और पूरब में डूब रहा है। जो बर्फ जमीन पर गिरी है वो वापस ऊपर उठकर बादलों में जा रही है। सन्नी को यह समझने में देर नहीं लगती कि यहां समय उल्टा चल रहा है। तो ये था वो डरावना सपना, वो एक विजन जिसने सनी की पूरी दुनिया को बदलने की नींव रखी। और समय के इस उल्टे बहाव में क्या होता है? बिखरी हुई इंसानी हड्डियां वापस जुड़कर शरीर बन जाती हैं और फिर देखते ही देखते गुलामों का एक पूरा काफिला सामने आ जाता है, जंजीरों की खनखनाहट के साथ, जो पहाड़ से नीचे की तरफ उल्टा चल रहा है। और फिर अचानक समय रुकता है और सीधा चलने लगता है। और तभी एक आवाज गूंजती है, एस्पिरेंट, नाइटमेयर स्पेल में आपका स्वागत है। अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये सपना खत्म नहीं हुआ था। अरे ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था। तो ये आवाज सनी को उस अजीब सपने से बाहर तो खींच लाती है, लेकिन जिस हकीकत में उसकी आंख खुलती है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब सामने आती है गुलामी की असली क्रूर हकीकत। तो जब सनी की आंखें खुलती हैं, वो खुद को उसी पहाड़ पर पाता है। पैरों से खून बह रहा है, उसकी फटी हुई ट्यूनिक उस बर्फीली हवा में किसी काम की नहीं है। और सबसे ज्यादा तकलीफ वो हो रही है उसकी कलाइयों पर बंधी लोहे की बेड़ियों से, जो उसकी पहले से टूटी हुई स्किन को और जख्मी कर रही हैं। और वो अकेला नहीं है, उसके चारों तरफ दर्जनों लोग हैं, सबकी आंखें एकदम खाली, जैसे कोई उम्मीद बची ही न हो। ये सब के सब गुलाम हैं, एक ही लंबी जंजीर में एक दूसरे से बंधे हुए। अब इतनी भयानक सिचुएशन में भी सनी का दिमाग चल रहा है। वो इस पूरे क्रूर खेल के रूल्स को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस ट्रायल का, इस परीक्षा का मकसद क्या है। देखिए, सनी घबराया हुआ नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। उसे ये पता है कि नाइटमेयर स्पेल के पहले ट्रायल्स में एस्पिरेंट्स को एक खास पावर मिलती है, जिसे कहते हैं एस्पेक्ट। तो उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगती है कि भाई अगर शुरुआत इतनी बुरी है तो इसका इनाम भी तो उतना ही बड़ा होना चाहिए, है ना? शायद कोई बहुत ही पावरफुल एस्पेक्ट मिलने वाला है। तो वो अपने मन में कमांड देता है स्टेटस, और हवा में उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। नेम सनलेस, रैंक एस्पिरेंट, और एट्रीब्यूट्स फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज। वाओ, ये सब तो बहुत इंप्रेसिव लग रहा है। लेकिन फिर उसकी नजर जाती है अपने एस्पेक्ट पर, और वो है टेम्पल स्लेव। और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? गुलाम एक बेकार प्राणी है, और मंदिर का गुलाम वो बस उससे थोड़ा सा ज्यादा दुर्लभ है। बस इसी पल में उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। उसका रिएक्शन बस इतना ही होता है, क्या ये किस तरह का मजाक है? मतलब सबसे खराब शुरुआत के बदले में मिला सबसे बेकार एस्पेक्ट। ये तो सरासर धोखा है। खैर, सनी को अपने इस भयानक नसीब पर यकीन ही नहीं हो रहा, पर इसे संभलने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि इस काफिले में खतरा सिर्फ उस बर्फीले पहाड़ से नहीं है, खतरा तो उसके साथ चल रहे दूसरे गुलामों से भी है। ये बात उसके आगे और पीछे चल रहे दो गुलामों की बातचीत से एकदम साफ हो जाती है। एक बंदा तो पूरी तरह हार मान चुका है, कहता है ये तो सूरज निकलने से पहले ही मर जाएगा और ये पहाड़ हम सबको मार डालेगा। लेकिन दूसरा, वो हार मानने को तैयार नहीं, वो चिल्लाता है मैं बचूंगा। एक तरफ निराशा, दूसरी तरफ जीने की जिद। तभी एक तीसरा गुलाम बाकी लोगों को सनी को तंग करने से रोकता है, और उसकी बातों से एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। वो बताता है कि सनी के शरीर पर जो निशान हैं वो बताते हैं कि वो कोई आम गुलाम नहीं, बल्कि जन्म से एक मंदिर का गुलाम है। और बात यह है कि हाल ही में एम्पायर ने शैडो गॉड के आखिरी मंदिर को जला दिया था। अब ये सुनकर बाकी गुलामों में एक खौफ फैल जाता है। क्या वो सच में किसी देवता के गुस्से का सामना करना चाहेंगे?
अब इस सारे तनाव और गंदगी के बीच में एक बिल्कुल ही अलग नज़ारा सामने आता है। एक जवान सैनिक सफ़ेद घोड़े पर सवार, चमचमाता हुआ लेदर का कवच और चेहरे पर एक शाही चमक, मतलब इस नर्क जैसी जगह में वो उम्मीद की एक किरण की तरह लगता है। उसे देखकर एक सवाल मन में आता है जो कहानी खुद हमसे पूछती है कि अगर ये कोई हिस्टोरिकल ड्रामा होता तो क्या यही हमारा हीरो होता, क्योंकि उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं। वो गुलामों के लिए फिक्र भी दिखाता है और तो और सनी को पानी देने की कोशिश भी करता है। तो उस एक पल के लिए लगता है कि शायद थोड़ी उम्मीद बाकी है, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां सनी का असली इरादा जन्म लेता है। एक ऐसा संकल्प जो दर्द और नफरत की आग में तपा है। जैसे ही वो जवान सैनिक सनी को पानी देने के लिए नीचे झुकता है, हवा को चीरती हुई एक आवाज आती है, चटाक। एक कोड़ा जो सीधा सनी की पीठ पर पड़ा है। ये एक बूढ़ा बेरहम सैनिक है और वो उस जवान सैनिक को डांटते हुए कहता है, ये गुलाम लोग नहीं हैं, इनसे दोस्ती करने की कोशिश मत करो, अगली बार ये कोड़ा तुम्हारी पीठ पर पड़ेगा। ये शब्द साफ साफ बता देते हैं कि उनकी नज़रों में इन गुलामों की कोई कीमत नहीं, वो इंसान हैं ही नहीं। जवान सैनिक डर के मारे सिर झुका लेता है। उसने अपनी साइड चुन ली है और सनी दर्द और नफरत की आग में जलता हुआ पहले उस बूढ़े सैनिक को घूरता है और अपने मन में कसम खाता है, मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा। फिर उसकी नज़र उस जवान सैनिक पर जाती है और तुम्हें उसके बाद। इसी एक पल में एक गुलाम का अटूट संकल्प जन्म लेता है। और आज की ये कहानी हम यहीं रोकते हैं एक सवाल के साथ। जब पूरी दुनिया आपको इंसान मानने से ही इनकार कर दे, तो क्या नफरत ही जिंदा रहने का एकमात्र जरिया बन जाती है?